सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मनुष्य कई गुण दोषों से बना है। हर व्यक्ति में कुछ गुण दोष हैं, फिर भी व्यक्ति गुणों और दोषों में न रमकर प्रभु के स्मरण में जाए तो दोनों कॉम्प्लेक्स, इन्फिनिटी सुपीरिटी दोनों से मुक्त हो जाता है। इन्फिनिटी भी अच्छी नहीं है, जीवन में निराशा लाती है, आदमी दुखी रहता है। बहुत लोग अपनी कमियां ही देखते रहते हैं और दुखी रहते हैं। बहुत लोग अपनी इतनी अच्छाई देखते हैं कि वो जमीन पे नहीं चलते। उनका हर कदम ऐसा लगता है जैसे किसी के सिर पर चढ़ रहे। दोनों ही खतरनाक हैं। इसलिए व्यक्ति को गुण और दोषों का चिंतन न करके परमात्मा का, अकाल पुरुष का, निरंकार का चिंतन करना चाहिए। अहंकार दुखदाई है, निरंकार सुखदाई है। हम आकार में रमते हैं, चाहिए हम निराकार में रमें। आकार का सदुपयोग तो करें, आकार को अपना जीवन न दें या आकार को अपना जीवन न समझें। हम भी एक दिन निराकार थे, निराकार ही हो जाएंगे। देह रहित थे, देह रहित हो जाएंगे। हम देह में आए हैं, यहाँ के निवासी नहीं हैं। ये परदेश है, या यूं कहो जिसको तुम स्वदेश कहते हो, ये तुम्हारा देश नहीं है। जो इस सृष्टि के परे है वही मेरा देश है। जिसको आज हम परदेश कहते हैं वो मेरा स्वदेश है। जिसको आज हम स्वदेश कहते हैं ये मेरा परदेश है। यहाँ का मैं रहने वाला नहीं हूँ। आए थे कि कुछ धंधा करेंगे। जैसे बहुत लोग विदेशों जाते हैं, अपनी संस्कृति गंवाकर, अपने बच्चे गंवाकर पछताते भी हैं। जहाँ बहुत लोग धन के कारण गए थे तो कुछ आस्थावान लोग दुखी हैं। मैंने वहाँ के लोगों से सुना है, वो कहते हैं कौन सा वो दुर्भाग्य का दिन था जब हमने विदेश आने का निर्णय किया था। सब कुछ धन ही नहीं है। धन हमें सब कुछ नहीं दे सकता। धन से सुविधाएं मिल सकती हैं, धन से शांति नहीं मिलती। जब याज्ञवल्क्य सन्यासी बनने लगे, उनके दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। उन्होंने आधी आधी संपत्ति दोनों को दे दी और चलने की तैयारी की। कात्यायनी राजी हो गई, मैत्रेयी राजी नहीं हुई। उन्होंने कहा आप क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं परमात्मा को खोजने, पाने, उसके शांति मुक्ति के लिए जा रहा हूं। तो कहने लगी कि यदि आप यहाँ रह के मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते तो हमें धन देकर क्यों छोड़ रहे हो? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मैत्रेयी राजी नहीं हो रही थी। अर्थात धन सब कुछ नहीं है। धन आवश्यक है, ये ध्यान रखना। किसी प्रवचन में बहक मत जाना। शरीर रहते रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने की जगह चाहिए। जिसके पास ये नहीं है वह भी दुखी है। साधु को भी भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने की जगह चाहिए।
जो जैनी कपड़ा नहीं रखते वो भी किसी न किसी जगह रात विश्राम करते हैं, उनके आश्रम भक्तों ने बना दिए। बात एक ही है, तुम अपने जगह अपने आप बना लो या कोई तुम्हें बना दे। हम रोटी बना के खाएं या आप बना के हमें दें, बड़ा फर्क नहीं है। बल्कि सच्चे संतों का कहना ये है कि अपनी नेक कमाई का खाओ। हमारे यहाँ मांगना सबसे निकृष्ट माना है, सबसे निकृष्ट। उत्तम खेती जिसमें मिलावट नहीं हो सकती। खेती में क्या करोगे? बेईमानी। आप वहाँ सरसों बो के चना नहीं ला सकते, चना बो के सरसों नहीं ला सकते। जो बोगे सो काटोगे। बल्कि ये कहावत ही है कि जो बोगे सो काटोगे। जो बोगे नहीं कैसे काट लोगे? खेती में बेईमानी नहीं है, इसलिए उत्तम खेती। मध्यम बान, बिजनेस मध्यम है। यद्यपि इस युग में कुछ उलट भी रहा है। अधम चाकरी, तीसरे नंबर में नौकरी है, जबकि आजकल लोग नौकरी को बहुत अच्छा समझ रहे हैं। और भीख निदान, भीख सबसे चौथे नंबर का निकृष्ट है। पर फिर भी भीख भी अच्छी। जरा ध्यान दें, भीख मांगना सबसे बुरा है, पर चोरी से तो अच्छा है। चोरी को हम धर्म में नहीं मांगते। मांग के खाना पड़े तो भी वह धर्मात्मा है जो मांग के खा लेता है, चोरी नहीं करता। चोरी को कहीं पुण्य नहीं कहा। ध्यान रखें। इसी तरह किसी भी कामना की पूर्ति, जैसे पेट के लिए चोरी नहीं करना चाहिए, मांग लेना चाहिए। ऐसा कभी अभाव नहीं हुआ कि मांगने से भी नहीं मिले। एक शब्द संतों में प्रचलित है, दुर्भिक्ष। ये दुर्भिक्ष शब्द साधुओं से जन्मा है। जब मांगने से भी खाने को न मिले तब कहते हैं दुर्भिक्ष हो गया। इतना संकट आया कि मांगने पर भोजन भी देने वाले लोग ना थे, तब दुर्भिक्ष हुआ। अभिप्राय है जैसे पेट के लिए हमें चोरी नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी काम की पूर्ति के लिए अधर्म नहीं करना चाहिए। ऐसी ऐसी कथाएं हैं। च्यवनप्राश ने राजा से लड़की मांगी। मैं इसलिए बोलता हूं, पर व्यभिचार नहीं। व्यभिचार पुण्य नहीं है, व्यभिचार पाप है, जबकि काम पाप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो गीता जानते होंगे, यहाँ गीता भवन है। भगवान ने कहा है, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ। जो प्राणियों में धर्मानुसार काम है, काम सेक्स धर्म के अनुसार है, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ, अर्थात भगवान है। सृष्टि चलाने वाला काम, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, ये दूसरा शब्द है भगवान का, मेरा नहीं, गीता का। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सृष्टि पैदा करने वाला काम मैं हूं। अर्थात सृष्टि चलाने के लिए परमात्मा ने काम दिया है, ये नाली में ऊर्जा बहाने के लिए नहीं दिया। और जानवर प्रजनन के लिए ही काम सेक्स करता है। तो सेक्स धर्मानुकूल हो, खाना कमाई धर्मानुकूल हो, चोरी नहीं, बेईमानी नहीं, कमाई। कमाई का मतलब है कुछ परसेंटेज लाभ तो लिया ही जाएगा। आप 100 की चीज लेंगे तो 125 में बेचेंगे या कुछ ज्यादा में बेचेंगे और उसका भाड़ा वाड़ा निकाल के बेचेंगे, बुरी बात नहीं है। इसलिए मध्यम है ये, पर बेईमानी कहीं भी हो। इसी तरह एक बात मैं और कहता हूं, यदि गृहस्थ अपने परिवार का पालन नहीं करे,
गृहस्थ, तुम उसे मोह से पालते हो, मोह से ना पालो, कर्तव्य से पालो। यदि आप अपने परिवार का पालन नहीं करते तो आप पापी हैं। और एक सन्यासी घर बार छोड़कर यदि परिवार का पालन करता है तो पापी है। दोनों का भिन्न है। सन्यासी जिसने अपना परिवार छोड़ दिया, परिवार से उसका रिश्ता नहीं रहा, भगवान से रिश्ता जोड़ा, और जिसने भगवान से जोड़ा उसका एक परिवार नहीं रहा, उसका तो सारा संसार परिवार हो गया। वसुधैव कुटुंबकम्। वो सारे सबके दुख देखेगा, केवल अपनी पत्नी का, अपने बेटे का, अपने बाप का दुख देखता है, और का दिखता नहीं। आपको यदि अपने परिवार का दुख नहीं दिखता, अपनी पत्नी का दुख नहीं दिखता, तो तुम पतित हो मेरे जानते। तुम्हारा बाप दुखी है, तुम्हारी माँ दुखी है, तुम इधर उधर मौज मस्ती करते हो, तुम ठाठ से सोते हो, माँ कराहती है, माँ और बाप वृद्धाश्रम की तलाश में हैं, और तुम कमाई को जोड़ जोड़ मरने वाले हो, तुम कैसे धर्मात्मा? यदि तुम परिवार का ख्याल नहीं करते तो अधर्म है, और साधु केवल परिवार का ख्याल करता है तो अधर्म है। फर्क इतना है, जो जहां है उसे धर्मात्मा होना चाहिए। गृहस्थ को भी धर्मात्मा होना चाहिए, साधु को। साधु का धर्म है सबका सोचे, सबका भला सोचे। गृहस्थ का काम है पहले परिवार का सोचे। एक अध्यापक अपने स्कूल की पढ़ाई का ध्यान दे। मैं यहाँ पंजाब की नहीं जानता, यूपी, एमपी और कई प्रांतों में तो देखा सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है। क्या कारण है? आखिर हमने नौकरी की है, हमारा दायित्व है कि हम पढ़ाएं। एक अध्यापक अपने स्कूल में भी नहीं पढ़ाता तो अपराधी है वो, कायदे से उनको जेल भेजना चाहिए। इसलिए आप जानते हो, हमारे गुरुओं ने जब अपने परिवार को गद्दियां दी तो उसके कारण बताए कि भाई उन्होंने आग्रह किया, अर्थात हमको परिवार से लगाव नहीं है। इसीलिए हमारे गुरुओं ने कोई मुसलमानों का विरोध नहीं किया, आतताइयों का विरोध किया। संत वो नहीं है जो किसी जाति और मजहब का होता है। जो परमात्मा का हो जाता है, या तो वो किसी का भी नहीं है या वो सब का है, उसकी सीमाएं नहीं रहती। इसलिए आप सबसे निवेदन है, सोचो, आप परिवार का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ो। हमारे गुरुओं ने ये भी कह दिया, घर नहीं छोड़ना। भगवान के लिए भी जल्दी मत करो। और फिर घर क्यों छोड़ते हो? क्या काम करते भगवान नहीं मिलता? भगवान को परहेज है क्या काम से? इसलिए नवे गुरु जी कहते हैं, काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। उप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की गाई। सार ये है, अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और जितने पाप हैं किसी न किसी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, बहुत साधारण उदाहरण देता हूँ, मैं बहुत कठिन बोलने का आदी नहीं हूँ। कोई ऐसा घर बताए जिसने अपने घर में रसोई घर नहीं बनाया? और कौन ऐसा है जिसने अपने घर में शौचालय नहीं बनाया? सुबह सुबह हम जिस घर पर ठहरे हैं, सुबह हमें संतों ने बताया 2 शौचालय हैं।
एक नीचे एक ऊपर, अर्थात ज़्यादा भीड़ हो तो शौचालय कम खटकते हैं, ज़्यादा चाहिए। किचन एक में काम चल जाएगा, पर शौचालय एक जरा गड़बड़ है। शौचालय भी जरूरी है, नहीं है? यदि किचन जरूरी है तो शौचालय जरूरी है। मैं क्यों कहना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। इतना जरूरी शौचालय है, यदि शौचालय नहीं बनाओगे तो फिर क्या होगा, कहीं भी शौच होगे। यदि कोई जगह कचरा के लिए डस्टबिन नहीं रखोगे तो तुम्हारा घर, तुम्हारी सड़कें डस्टबिन हो जाएंगी। यदि दुनिया को कचरे से बचाना है तो कचरे की भी व्यवस्था करनी चाहिए। अर्थात यदि कामना आवश्यक है तो कामना पूर्ति के लिए दिशा देनी चाहिए। कई जगह दीवालों में लिखा रहता है, देखो गधा पेशाब कर रहा है, लिखते हैं कि शर्म करे आदमी। तो कभी कभी हम लोग ये कहते हैं, भाई कहीं ऐसी जगह भी लिखो जहां मनुष्य पेशाब कर रहा हो। यदि कहीं मनुष्य के लिए पेशाब घर नहीं बनाओगे तो मनुष्य मजबूरी में कहीं गधे की तरह करेगा ही। गधे का अर्थ होता है, एक जगह ऐसी भी चर्चाई, पुलिस वालों ने एक आदमी को पकड़ के थाने ले गए, वो रोड के साइड में बैठ के पेशाब कर रहा था। पुलिस वाले के तो शर्म नहीं आती। तो जब वो न्यायालय में पेश किया गया तो कहता है पुलिस पक्षपाती है। उसने कहा पुलिस पक्षपाती है। कहन क्या है, मैं तो साइड पे कर रहा था, बीच सड़क पर गधा कर रहा था, उसको इसने नहीं पकड़ा। अब देखो, ये मैं इसलिए बोलता हूं कि गधा नियम कानून नहीं जानता, वो कहीं कर सकता है। हम तो मनुष्य हैं, हमें तो सोच समझ के करना चाहिए। और विशेष करके उनको जो किसी धर्म से जुड़े हुए, हम धर्मात्मा हैं, किसी गुरु के शिष्य हैं, किसी संस्कृति से जुड़े हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम नियमों का पालन करें। मैं और बताया करता हूं, अब तो आपका शहर है, ये रोड में सड़कें बनी हैं, इनमें डिवाइडर होता है, स्पीड ब्रेकर होता है, लाल बत्तियां होती हैं ना। जैसे लाल बत्तियां होती हैं, हरी होती हैं, ये क्यों होती हैं? बेकार है ना। आप उत्तर नहीं दें, मैं आपकी तरफ से बोल दूंगा, लेकिन आप थोड़ा और ऐसा कोई व्यक्ति बताओ इनमें सब बैठे हुए लोगों से, कभी रोड में स्पीड ब्रेकर तुम्हें बुरा लगा कि नहीं? कभी बोलो। अतः जिन्होंने बनाया है वो बेवकूफ है ना। मैं देखो सच्ची बात है, दो टूक पूछना चाहता हूं। आवश्यक भी है, यदि हमें जल्दी हो तो स्पीड ब्रेकर बुरा लगता है। हरी लाल बत्ती आवश्यक है, नहीं तो बनाई न जाती। पर कभी कभी हमें जल्दी होती है तो लाल बत्ती लगता है क्यों लगी है, हमें जल्दी है। ऐसे ही काम का वेग, इच्छाओं का वेग हमको नियम खराब कहता है। ये जितने कामना वाले हैं, चाहे वो युवक हैं, युवतियां हैं, तुम हो, बड़े हो, बूढ़े हो, लोभी हो, जिनके अंदर भी कोई कामना प्रबल है, धन की, पद की, उसको नियम कानून अच्छे नहीं लगते। जिनको धर्म के नियम अच्छे नहीं लगते, मेरे से पूछो, मैं मानता हूं ये किसी न किसी वासना में फंसा आदमी है। नहीं स्पीड ब्रेकर होते, इतनी व्यवस्था होते तो रोज नियम बने होने पर रोज एक्सीडेंट होते हैं। यदि ये नियम नहीं होंगे तो क्या होगा? इसलिए धर्म हमको जीने के नियम देता है। जो लोग कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते, धर्म को अफीम कहते हैं,
धर्म की जरूरत नहीं है। मैं ये मानता हूं कि बहुत जगह धर्म का दुरुपयोग हुआ है, मिसयूज हुआ है। धर्म का दुरुपयोग करने के कारण कुछ लोग धर्म की बुराई करने लगे। पर महानुभाव, धर्म के होने पर तो ये हालत है, यदि धर्म नहीं होगा तो फिर लोगों का क्या होगा। आज पढ़े लिखे बच्चे, कमाने वाले बच्चे, योग्य बच्चे हमसे 1000 गुना कई मामलों में आगे हैं, पर टेंशन में मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि कामनाएं बढ़ती जा रही हैं और कामनाएं पूरी करने पर भी पूरी नहीं कर पा रहे। देखो ध्यान दीजिए, कामना कभी पूरी कोई कर ही नहीं सकता। शरीर हमें जीने की अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए एक शब्द मैं बोलता हूं, तुम भी सुनते रहो। जिसको शरीर के द्वारा जीना है, आत्मा का जीवन मिला नहीं, वो कितना भी उम्र पा जाए, उम्र कम लगती है, अल्पायु मरते हैं। सब लोग कोसते हैं आयु और होनी चाहिए थी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? झूठ नहीं बोलना, आयु और ज्यादा होनी चाहिए थी ना। क्यों? भगवान बुद्धू है ना। यदि तुम भगवान होते तो कितनी उम्र अपनी बना लेते। चलो अपनी तुमको छूट दे दें, कितनी उम्र बढ़ाओगे। देखो, इसका मतलब अभी हम मजबूरी में मरते हैं। मरना चाहते, शरीर नहीं छोड़ना चाहते, छोड़ना पड़ता है। अल्पायु हैं, दीर्घायु नहीं है, चिरंजीवी नहीं है। हम जीना चाहते हैं और मरना पड़ता है। क्यों? शरीर मेरे लिए। यदि मैं आत्मा हो जाऊं तो शरीर मुझे नहीं चाहिए। जरा ध्यान रखो, यदि मिट्टी का घड़ा बनाया जाए, बड़ी सरल सी बात है, यदि मिट्टी का घड़ा बनाया जाए और घड़ा किसी के काम के लिए बना है, किसी के काम के लिए, तो जितने दिन रहे ठीक है, नहीं रहे तो ना रहे, मिट्टी को कोई फर्क नहीं। क्योंकि मिट्टी घड़ा बन के जीने में कोई उसका अपना व्यक्तिगत सुख नहीं है। मिट्टी मिट्टी है, घड़ा बनना लोगों के लिए है। बनी रहेगी तो काम करेगी, काम आएगी, नहीं रही तो वो है। आप भी शरीर किसी हित के लिए बने हो, किसी के काम के लिए बने हो, अपने लिए नहीं। यदि अपने लिए शरीर बने हो तो मरोगे, दुखी होगे। शरीर हम अपने लिए नहीं बने। जैसे घड़ा मिट्टी के लाभ के लिए नहीं बनाया गया। आपकी क्या राय? घड़ा मिट्टी के लाभ के लिए बनाया कि लोगों के लिए? अच्छा, मकान मिट्टी के लाभ के लिए कि लोगों के लाभ के? यदि ना रहेगा तो कौन दुखी होंगे? मिट्टी दुखी होगी कि लोग दुखी होंगे? तो तुम्हारे न रहने से लोग दुखी हों तो हों, तुम क्यों दुखी हो? क्यों दुखी हो? क्योंकि तुम आदमी होना, शरीर रहना, बने रहना तुम्हारा लक्ष्य बन गया। यदि तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, तुम तो लोगों के लिए बने हो। इसीलिए वो दोहा एक आपने पढ़ा होगा, ऐसी करनी कर चलो। बोलो, जब तुम आए जगत में जग हंसा तुम रोए। अब क्या करो? ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। अच्छा, क्या करो तो तुम हंसते हुए जाओ, 1 रुपया इनाम। यदि तुम हंसते हुए जाओ, देखो लोग तो चाहे तुम्हारे मरे पे हंसे या रोएं, यहां तक हो सकता है कि तुम्हारे लिए लोग रोएं, ये हो सकता है। घड़े के न रहने पर लोग रोएं, जिसका पानी पीते थे, लेकिन मिट्टी काहे को रोए? क्यों? वो तो मिट्टी थी, वापस हो गई, अपने घर गई, उसमें क्या है?
इसलिए संत मरे क्या रोइए। अब देखो उल्टा हो गया, संत मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए। वो तो वापस हुआ है, उसका क्या बिगड़ गया है। और जिसका बिगड़ गया है वो ज्ञानी नहीं है, वो संत नहीं है, वो संसारी है। इसलिए ऐसी करनी कर चलो, तू हंसे, तू जाते समय खुश जाए। ऐसे भक्तों के, ऐसे ज्ञानियों के, ऐसे साधुओं के, ऐसे सत्संगियों के मैं दर्शन करना चाहता हूं जो जाते समय खुश जाएं, ऑक्सीजन की जरूरत न पड़े। जिंदगी की कमाई हॉस्पिटल में गंवाई, ऑक्सीजन चढ़े 15-20 दिन 2 महीने लटके रहे, जितना इकट्ठा किया था खर्च करके चले गए। कहते थे लड़कों के लिए कमा रहे हैं, और गए तो लड़कों को भी गरीब कर गए। किस लिए? 2 महीने बने रहने के लिए। आप जाने को तैयार हो? यही ज्ञान है, यही ध्यान है, यही समाधि है कि नश्वर शरीर है, ये मेरा मैं नहीं है, मैं आत्मा हूं। जितने दिन रहे काम करूंगा, नहीं रहेगा नहीं सही, मेरा क्या गया। मैं सेवा के लिए आया हूं, रहने के लिए रहने नहीं आया। और रहने वाले आए हैं जो, वो थोड़ी उम्र कम ही पड़ जाएगी, फिर डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, फिर साधुओं के आशीर्वाद भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि एक बार आशीर्वाद देंगे बच गए, आपकी कृपा से बच गए। अब हमारी कृपा से कब तक बचोगे? हमें मालूम है कि हमारी कृपा ही फेल होगी, हमारा आशीर्वाद कम पड़ जाना है। हम व्यास गद्दी से बोलते हैं, हमारा ज्ञान तो तुम्हें सदा साथ दे सकता है, पर हमारा आशीर्वाद भी तुम्हारा साथ सदा नहीं दे सकता। किसको बचा लेगा हमारा आशीर्वाद? हमारे गुरुदेव का शरीर नहीं रहा, हम भी बूढ़े हो गए, सब हो रहे हैं, जाएंगे। इसलिए शरीर काम के लिए मिला है, रखने के लिए नहीं। और जो रहने के लिए आए हैं वो रोते हुए जाएंगे। रहने आए हो कि काम करने आए हो? अच्छा, सुबह ड्यूटी में जाते हो, फिर घर आते समय दुखी होते हो, झूठ नहीं बोलना। स्कूल जाते हो, दुकान जाते हो, काम धंधे में जाते हो, सरकारी नौकर हो, काम करके घड़ी देखते रहते हो कि ड्यूटी का टाइम हो जाए तो घर जाएं। और यहाँ घड़ी देखते जाने का टाइम ना आ जाए, जाने का टाइम ना आ जाए, आशीर्वाद लो जाने का टाइम ना आए। क्यों ना आए? यदि घर जाना नहीं है, हम लोग कहा करते हैं सारे जीव जंतु घूम फिर के घर आते। एक गधा ऐसा जानवर है कि चला जाए ना तो पकड़ के धोबी लावे तो आवे, नहीं तो आता ही नहीं, वो चल जाए। तो तुमको यमराज लौटाए तो लौटाए, तुम तो लौटने ही वाले नहीं। तुम तो यहाँ रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हो कि जाना ही ना पड़े, पर तुम्हारी व्यवस्था चलेगी ना? सही बोल दो, सफल हो जाओगे। होना बेवकूफ मैं नहीं, तुम्हारे से कहलवाऊंगा। जब रह ही नहीं सकते तो रहने, तुमने चुन चुन बनाई यहाँ कोठियां, लोगों के घर मजबूत हो गए, उम्र कम हो गई, बिल्डिंगें मजबूत हैं, हार्ट कमजोर है। क्या हुआ? बुद्धिमान होते तो या तो दीर्घायु बनाते या मका, और या तो सबसे अच्छे होते जो कभी नहीं मरता, उस आत्मा को पा जाते। आत्मा होकर रहो। घड़ा मिट्टी मान कर घड़ा बन के रहे, घड़ा बने लेकिन मिट्टी को भूले नहीं कि हम थे मिट्टी, हैं मिट्टी, होंगे मिट्टी। घड़ा तो किसी काम के लिए है, मकान तो किसी काम के लिए, काम करेंगे हम, कतराएंगे नहीं, खूब हम ड्यूटी अदा करेंगे, पर जाने को तैयार रहेंगे। तैयार होना, जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए, जो पछता पछता कर गए। एक दोहा और सुना होगा ना, वो कैसे जाते?
आया है सो जाएगा। देखो गिना दूं, आया है सो, कोई भी आया है सो जाएगा। राजा, अच्छा राजा तो नहीं जाएंगे। अरे भैया, ये राजे महाराजे तुम्हारे ऊपर हुकूमत करते हैं कि काल पर भी इनकी हुकूमत है? तो तुम्हारे लिए होंगे राजे महाराजे, प्रकृति के लिए और काल के लिए तो कीड़े मकोड़े हैं सब राजे। इसलिए आया है सो जाएगा। राजा, रंक और फकीर, ये तीनों का नाम ले लिया, मंच वालों को भी नहीं छोड़ा। राजा, रंक, बेचारा जिसका इलाज का कोई पैसा पूछा, रंक और राजा, सेठ साहूकार और फकीर आए हैं सो जाएंगे। राजा, रंक, फकीर, पर इन तीन में से एक सिंहासन चढ़ चले। तो ये कौन सिंहासन पे गए? और किसी ने देखा सिंहासन? हमने तो नहीं देखा। और एक बांधे जात जंजीर, हमने जंजीर में बांधे भी नहीं देखा, पर मेरी नजर पड़ी है, मैं बताऊं हैं? आंखों से मूर्खों को जंजीर नहीं लगी, पर एक जंजीर बांध के गए। कहीं कैसे देखा? कहीं जो रो रहे थे समझ गए, जबरदस्ती ले गए। जो जाते समय जाने को तैयार नहीं थे, ऑक्सीजन लगाया जा रहा था, इसका मतलब यमराज बांध कर ले गए, बेचारा जाना नहीं चाहता था। जंजीर नहीं दिखी पर शकल देख कर बता दिया। और फकीर सिंहासन पर गए, कहें देखो मुस्कुराते हुए जाने को तैयार थे। डॉक्टर ने जब कहा, कहे तो खुश थे हो, इसका मतलब सिंहासन पर बैठकर शोभा यात्रा निकालते चले गए। तो आपकी क्या तैयारी है? बांध के जाना है कि खुशी खुशी? लोग कहते कुत्ते की मौत, जो रोड पर मर जाए उन्हें कुत्ते की मौत बोलते। ये कुत्ते ज़्यादा रोड ही में मरते हैं, एक्सीडेंट होता है रोड पे रहते हैं। अर्थात कैसे जाओगे? तैयार हो नहीं। क्यों? जहाँ से आए हो वहाँ जाने को तैयार नहीं हो। तुम उसे मालिक कहते हो और घर नहीं जाना चाहते। यदि वो मेरा मालिक है, मेरा पिता है, मेरा घर है, तो आप माता पिता से दूर यहाँ रहना चाहते हो, माता पिता के यहाँ नहीं जाना चाहते। अभी आप सुन रहे थे, पिता हमस से जगता धाता माता पिता माँ। परमात्मा जगत का हम सबका पिता है, हमारा घर, इसलिए उसको परम धाम बोलते हैं। परम धाम, भगवान का धाम मेरा धाम है, वहाँ का मैं निवासी हूँ बासी उस देश को, जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का बिन बाती बिन तेल। हम वहाँ के रहने वाले हैं। कभी जाओगे नहीं ना? एक बार यदि शरीर रहते सुरति से ध्यान से घर देखाओगे, पता हो जाए कि वहाँ मेरा घर है, मेरा पिता है, मेरा मालिक है। और तुम स्त्री हो तो मेरा पिया है। पत्नी यदि पति के यहाँ जाने को तैयार ना हो तो यह तो परिचित नहीं है, यह बहुत बदमाश है। और क्या है? जो स्त्रियां अपने पति को मिलना नहीं चाहें तो यह तो अभी सयानी नहीं हुई, नहीं तो बिना ब्याह के मारी मारी फिरती हैं। ब्याह ही न जाएगी, ब्याह हो और पति के पास न जाएगी। जवानी ऐसी चीज है जो पति से मिलने को मजबूर कर देती है। ये मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा प्रभु से मिलने को मजबूर कर देती है। मजबूर नहीं करती, इसका मतलब अभी बच्ची हो आप। ये प्रकृति मजबूर कर देती है, जवानी मजबूर कर देती है पत्नी या पति को मिलने के लिए। ये जीव की मुक्ति, अमरत्व की इच्छा मजबूर कर देती है मृत्यु से अमृत को प्राप्त करने के लिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। मृत्यु में नहीं, अमृत में जाइए। यहाँ तो मरना है, इसको मृत्यु लोक बोलते हैं। आपने सुना होगा, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। इसी को बोलते हैं ना मृत्यु लोक। बोलो,
हाँ, इसको मृत्यु लोक, अर्थात इस लोक में सबको मरना ही होता है, ये मृत्यु लोक है। और आपको चलना है अमृत लोक, अमृत, जहां मृत्यु नहीं होती, जिसकी मृत्यु नहीं होती वो। तो जिसकी मृत्यु होती है, अभी हम यहाँ बैठे हैं, फिर जहाँ दुख होते हैं वहाँ मन में बैठे हैं। और रविदास जी क्या बोलते हैं, अभी अभी सुनाया था हमारे अनुभूतानंद जी ने, मुझे भी रविदास जी की एक बात याद आ गई, पूरी नहीं याद है क्योंकि मतलब की भर सुन लेते हैं, बस उसे काम चलाते रहते हैं। बेगमपुरा गांव को नाम, संत रविदास कहते हैं मेरे गांव का नाम बेगमपुरा, जहां गम नहीं है, दुख नहीं है और कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंधन नहीं है, जब चाहो जा सकते हो। और जगह तो बड़े बंधन हैं। तो रविदास कहते हैं बेगमपुरा गांव को नाम, मेरे गांव का नाम बेगमपुरा है। अब देखो, तुम्हारे गांव का नाम बरनाला है, गांव माने शहर, हाँ, किसी का कुछ है, किसी का दिल्ली है, किसी का बॉम्बे है, और संत रविदास का गांव बेगमपुरा है। अब देखो, बेगमपुरा देखा आपने कहीं? यहां तो गम ही गम है। कल भी बताया था ना, जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होता है। जहां जीवन है, मरण है, लाभ है, हानि है, क्रोध है, काम है, लोभ है, ऐसी जगह जहां गम नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है, कोई काल का भी डर नहीं है, जहां काल भी नहीं जाता, काल भी यहीं आता है। एक कौवे ने मांस का लोथड़ा पकड़ा, मांस का, तो ये दूसरी ये चील होती है, बाज क्या बोलते हो, वो दौड़ी कौवे के पीछे। कौवा भागा भागा फिरे, भागा भागा, मांस पंजे के में लिए था। अब उसको कौवे से कोई लेना देना नहीं था, बाज को, वो तो मांस के लिए दौड़ रहा था। पर जब तक मांस था तब तक दौड़ा, मांस उसके पंजे से छूटा और कौवे का पीछा छोड़ा बाज ने, वो मांस में चला गया। ये काल जो तुम्हारे पीछे लगा है ना, ये मांस लिए फिरते हो, इसलिए मांस का लोथड़ा छोड़ो, मौत तुम्हारे पास भी ना आएगी। तुम इस माया से बने हुए शरीर को छोड़ो और प्रकृति से बने ये अंतःकरण को छोड़ो और अपने घर चलो। वहाँ दुख नहीं जाता, भय नहीं जाता, चिंता नहीं जाती, मेरा तेरा वहाँ नहीं जाता। मेरा तेरा का बाजार यहाँ है, और इसीलिए फिर मेरा ये चला गया, मेरा लुट गया, स्वामी जी क्या करूं, मैं तो छाती कूटूं, है क्या? तो वेदांत अध्यात्म तुमको बर्बाद नहीं करना चाहता, सिर्फ इसको ड्यूटी समझो कि शरीर से मेरी ड्यूटी है, मैंने, भगवान ने मुझे ड्यूटी लगाई, करेंगे, और जब बुलाएगा तो चले जाएंगे। आत्महत्या भी नहीं करना, यदि रहने की तैयारी नहीं तो मरने की भी मत करना। कई लोग तो सोचते हैं यहां बने रहें, कई लोग जहर खा रहे हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, गैरों के महफिल की तो बात ही क्या। हाँ, हम देखो आत्महत्या भी करने वाले नहीं, जहर खाने वाले नहीं, गैरों के महफिल की तो बात ही क्या, खुदा के घर भी न जाएंगे बिन बुलाए हुए, वो बुलाएगा तो जाएंगे, हम अपने आप क्यों जाएं? तैयार हैं हम तैयार हैं, लेकिन जहर नहीं खाएंगे, आग नहीं लगाएंगे। ये नए लड़के पढ़े लिखे जरा सी बात की असफलता में जहर खा के मर रहे। बताओ कितनी अच्छी जिंदगी सेवा को मिली थी, करने को मिली थी, पर वासनाओं ने, कोई चाह होगी पूरी नहीं हुई, चाह नहीं पूरी हुई तो इतनी जिंदगी को आग लगा ली। ये मन जो है नचाता है, इसलिए मन का अंत करे सोई संत। सुबह मैंने कहा था, मन का अंत करे सोई संत। मन को मिटाना सीखो, थोड़ी देर को मन मिटाओ, अमन हो जाओ। पंजाब में मैं आता हूं तो मुझे ख्याल आता है, अमन सिंह,
अमन कौर, हाँ, और अमन नगर, जालंधर में है अमन नगर, है ना, हाँ, अमनपुरा। ओ तो अमन, अभी तो मन ही मन, मन 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 मन। और दूसरा है, यदि मन है तो क्या हो जाओ, मनजीत सिंह, मन को जीतो। मन जीते जग जीत, इसलिए जगजीत सिंह, कौन, मनजीत सिंह, जगजीत सिंह। जितम जगत के न मनो ही ए न, जगत को किसने जीता, जिसने मन को जीत लिया। तो आपको बधाई है, ये 2 दिन का समय बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है। तुम नहीं समझोगे जितना कीमती है, हम समझते हैं। इतना कीमती है और इतना मन लगा के सुनने लायक है। और घबराना मत कि हमारा कुछ छूटेगा। तुम देखो, तुम ना भी छोड़ना चाहो तो छूटेगा। हम लोग संतों से पूछते हैं, भक्तों से पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, तुम कहीं नौकर हो तो बर्खास्त होना पसंद है या इस्तीफा देना? कई बार मिनिस्टर ना जब हटाए जाने होते हैं तो उनसे इस्तीफा ले लेते हैं कि बाइज्जत तो जाए कम से कम। हाँ, इस्तीफा देना ठीक है कि बर्खास्त होना? तो भैया, हाँ, तो तुम इससे इस्तीफा दोगे कि बर्खास्त होगे? देखो, एक एक मिनट अभी और अभी और अभी और अभी जाना न पड़े। इसलिए आप अपने घर रहना सीखो। अविनाशी सुख अपने आसन, निज सुख बिन मन लाए की थीरा। मन निज सुख में, अपने घर में। हाँ, वो पंजाबी की कहावत मुझे आती नहीं है, गलत बोलूं तो अर्थ समझ लोगे। जो सुख छज्जू दे चव्वारे, वो वलख ना बुखारे। दुनिया में कहीं सुख नहीं है जो अपने घर पर है। तो आप तो अभी घर ही पे नहीं, बाहर बाहर फिरते हो। आजकल लोग बाहर भटकना पसंद करते हैं। घर में माँ बाप के पास रहना बच्चों को अच्छा नहीं लगता, अब भटकते हैं। तो थोड़े दिन तो अच्छा लगता है, घूमो, पर बाद में कहीं के नहीं रहते। इसलिए आपसे निवेदन है कि जहाँ रह नहीं सकते यहाँ से आसक्त ना हो जाओ। जहाँ जाना ही पड़ेगा उसके भक्त हो जाओ, जहाँ जाना पड़ेगा उसके भक्त हो जाओ। और जहाँ से जाना ही पड़ेगा उसमें आसक्त ना हो, नहीं रोगे। रोने का कारण संसार नहीं है, आसक्ति है। दुख का कारण धन नहीं है, लोभ है। और चिंता का, दुख का कारण मान नहीं है, मान की इच्छा है। मान की इच्छा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्त्य मूढ़ा पदमभ्यम तत्। तो देखो, एक हमारा निवेदन है, सुबह यदि टाइम हो आपके पास तो 6 बजे से थोड़ी देर योगासन करो और 7 से 8 मेरा प्रवचन, ध्यान, योग प्रैक्टिस। घर जाने का तैयारी कैसे जाओगे? क्योंकि मरते समय शरीर तो छोड़ोगे पर जाओगे घर जरूरी नहीं। कई बार हमारे घर से कोई चला गया, अब यहाँ से चला गया पक्का है, वहाँ पहुँचा नहीं। अभी एक महात्मा हमारे दिल्ली से चले गए, वहाँ पहुँचे नहीं। इतनी देर में हम 50 फोन करवा लिए। हाँ, जरूरी नहीं। यहाँ से जाने का तो सबको पता चलेगा, गए पिताजी, पर कहाँ गए? अब छापते रहो स्वर्गवासी, पता नहीं नरकवासी हुए कि कौन वासी हुए, वो तो दिखता ही नहीं है ना। गए तो वहाँ होंगे जैसी तैयारी होगी। इसलिए हमारे गुरु क्या कहते हैं, अंतकाल जो लक्ष्मी सुमिरे ऐसी चिंता में जो मरे, अंतकाल में मंदर सुमिरे ऐसी चिंता में जो मरे, अंतकाल में स्त्री सुमिरे ऐसी चिंता में मरे, अंतकाल में पुत्र बेटे इनका सुमिरन करे तो। अब सारा तो तुम्हें, अंतकाल में नारायण सुमिरे, अंतकाल में जो प्रभु का सुमिरन करे तो नारायण हो जाता है, प्रभु ही हो जाता है।
अब ये देखो, और जो ये चुम्बन करे, अब अंत समय में मेरे बच्चे हाय मेरे कोई बच्चा नहीं है या मेरे बच्चों का क्या होगा, तो जो बच्चे को तड़पता मरा वो कहते फिर सुअर हो जाता है, क्योंकि सबसे दर्जनों उसी के इकट्ठे होते हैं ना दर्जनों। तो लड़कों का सुमिरन करते करते मरोगे तो अब वही हो, कोई कुत्ता हो जाएगा, हाँ, और कोई सुअर हो जाएगा। इसलिए अंतकाल में देखो काम करो, ये सुमिरन मत करो, जिम्मेदारी। इसीलिए कहते हाथ में काम और मन में राम, दोनों साथ साथ, छोड़ना नहीं है। यदि कर्तव्य छोड़ोगे तो देश के लिए दुश्मन हो जाओगे, परिवार के लिए बुरे हो जाओगे। काम करते रहो, उनको तुम्हारा काम चाहिए, तुम्हारी अंदर श्रद्धा क्या है उनसे कोई लेना देना नहीं। इसी तरह संसार का काम करो, और भगवान को तन नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा मन चाहिए। भगवान को मन दे दो और घर वालों को तन दे दो। ये तन से खुश हैं, भगवान मन से खुश है, ये धन से खुश है। कि और तो छोड़ो, चेला भी यदि हमें धन दे दे ना तो बड़े अच्छे लगते हैं, कहते तन तुम धरे रहो, हमें धन दे दो। हाँ, तो तुम्हारे धन के भूखे लोग हैं, तुम्हारे तन के, हाँ सुंदर हो ना, तन के भूखे लोग हैं, और कोई तुम्हारे मन का कोई भूखा नहीं है, तुम तन दे दो। इसीलिए हमारे मन के भूखे तो भगवान हैं, भगवान को मन दे दो, न उन्हें तन चाहिए, न उन्हें धन चाहिए, न तुम्हारी सुंदरता, बाहरी कुछ नहीं, वो तुम्हारा प्रेम। इसलिए भगवान को पाने वाले प्रेम करें और संसार वालों को काम कर दो, जो समय पे चाय बना दो, बस इतने पे पति खुश, समय पे कपड़े धो दो, इतने में खुश। और तुम कहो हम तो प्रेम बहुत करेंगे, कपड़ा नहीं धोएंगे, कहते तुम मरो जाके। हमें तुम्हारे प्रेम को चाटना है क्या, प्रेम का अचार डालना है क्या? तो दुनिया काम चाहती है, तुम्हारे प्रेम भर की भूखी नहीं है। कहने को तो लोग कहते हैं कि हमें तो प्रेम चाहिए, हमने कहा हम प्रेम देंगे, चलो आश्रम, प्रेम भर देंगे और कुछ न देंगे, है कोई? इसलिए भगवान अकेले प्रेम के भूखे हैं। प्रेम करोगे तो भगवान मिलेंगे, और काम करोगे तो संसार खुश रहेगा। संसार को खुश रखना है, काम करो। और 2 दिन का समय हमें दान दे दो, सुबह का, शाम का, कल का और परसों का हमें दे दो। हमें जो करना है करेंगे। कुम्हार के हाथ में मिट्टी आ जाए ना तो बाकी काम कुम्हार का है। अब मिट्टी ही हाथ ना आए तो हम क्या करेंगे? तो तुम यहाँ आ जाओ, हम अपना जो करना है 2 दिन करेंगे, ठीक है? सुबह शाम। ओम शांति शांति शांति। सतगुरु आरती